हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। हमारे साथ हैं हरप्रीत ब्राड और मतलब रॉक स्टार भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं। और पहली चीज़ जो मैंने आते ही पाजी से कही, मैंने कहा कि पाजी मैक्सवेल टीम में आ गया है तो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल ऐसा, आप सेम ही टीम में होंगे तो उनके लिए तो बड़ी राहत की खबर है। जी, जी। और हमारे लिए भी राहत की खबर है क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और जिस मैच में चलते हैं तो वह मैच वन साइडेड हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी खबर है पंजाब टीम के लिए। अच्छा, आईपीएल ऑक्शन जब होता है तो रहता है, थोड़ी टेंशन भी रहती है, तो आपको भी वो टेंशन थी? क्योंकि ऑब्वियसली एक डिस्कशन ऑब्वियसली हुआ होगा पहले ही, बट द मोमेंट आप रिटेन प्लेयर्स में नहीं होते हैं तो ऑक्शन डायनेमिक्स कभी भी कुछ भी हो जाता है। और इस सीज़न में देखा कि बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें हुई थी, तो धुक धुक थी दिल में। जी हाँ, थोड़ा मन में तो आता ही है जब आप मतलब जब रिटेन नहीं हुए थे तब मन में आया था कि रिटेन होना चाहिए था। कि और पर फिर भी जब ऑक्शन था तो ऑक्शन में एक्साइटमेंट थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर से पंजाब टीम ने ट्रस्ट दिखाया तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक्साइटेड हैं इस साल 2025 के आईपीएल के लिए। अच्छा, काफ़ी मतलब हाल फिलहाल में जो हमने देखा, ऑब्वियसली अब मैक्सवेल की बात आई है तो वो सबको विकेट्स याद आती हैं, मैक्सवेल, एबीडी, विराट। और हमने देखा था कि पिछले सीज़न विराट को आपने अपनी पूरी फैमिली से मिलवाया था, तो वो इंसिडेंट कुछ याद है? क्योंकि तमाम हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर विराट की पर्सनैलिटी को लेकर, विराट के नेचर को लेकर अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। तो आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, अगर वो थोड़ा सा बताएं। वो धर्मशाला में मैच था हमारा आरसीबी के खिलाफ। और सारी फैमिली आई हुई थी क्योंकि पंजाब से पास में ही है धर्मशाला। तो फैमिली को बुलाया था मैंने। और मतलब तब मम्मी पापा बोल रहे थे कि हमको विराट भाई से मिलवा दो। तो मैंने बोला कि मैं पूछ लूँगा क्योंकि थोड़ा ये भी था कि क्या पता पाजी बोल लें कि ना। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पाजी बोलते कि जब तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएंगे बता देना मेरे को भी। मैं पंजाबी में बात की कि मैं मिल लूँगा, डोंट वरी। तो फिर उसके बाद फिर जब मैच ख़त्म हुआ तो पेरेंट्स आए तो फिर पाजी खुद ही आ गए तब तक। पर पाजी को याद था वो चीज़। तो वो चीज़ बहुत बड़ी है हमारे लिए और एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था कि इतना बड़ा प्लेयर फैमिली के साथ मिल रहा है। और इवन फैमिली बहुत खुश थी। और उन्होंने मतलब उनको लगा ही नहीं कि इतने बड़े प्लेयर हैं। जैसे जैसे हम लोग में अपनी पेरेंट्स के साथ थे उन्होंने भी वैसे तो बहुत अच्छा लगा देख के। और वो मतलब जो वीडियो रील बनी वो मैंने बहुत बार देख ली उसके बाद भी। तो मैं कई बार मम्मी मम्मी पापा को बोलता हूँ मम्मी आप विराट कोहली से मिले हो तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है हमारे लिए। अच्छा, आप मम्मी बोलते हैं कि बेटा आपने भी तो विराट कोहली को आउट किया है, तो कभी क्योंकि आप नेट में भी बड़ा टाइम रहे थे टीम इंडिया के साथ, तो डिस्कशंस होते थे या उनको मतलब बातचीत करते थे यार कि आपको डिफिकल्ट होता है पिक करना? क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स तो बहुत हैं, लेकिन आई डोंट थिंक किसी ने आप जितना परेशान किया हो, पर्टिकुलरली चाहे वो ए बी हो, मैक्सवेल, विराट और जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो। सर यही होता है कि माइंड में तो हाँ मतलब घर वाले बोलते होते हैं कि भी और मैं भी अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि मेरा आईपीएल का पहला विकेट विराट बाजी का विकेट है। तो ये एक अचीवमेंट है मेरे लिए और मेरे साथ ये मेरे पूरी लाइफ रहेगी कि मेरा आईपीएल का पहला विकेट विराट बाजी है। तो वो चीज़ से एक एक्साइटमेंट भी है वो चीज़ में। और एक वहाँ से क्या है कि मेरे को पुश भी मिलता है उस चीज़ से। कई बार होता है कि कई बार मैच कोई अच्छे नहीं जाते तो वो चीज़ मेरे माइंड में रहती है कि हाँ मैंने इतना इतना विराट बाजी का विकेट लिया है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वो चीज़ एक पुश देती है और ये चीज़ अच्छी भी है और मैं इसको पॉजिटिव वे में सोचता हूँ। अच्छा, वो कितना पॉजिटिव लगा? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस बोलती है, क्योंकि द मोमेंट ये हुआ कि यार अनकैप्ड प्लेयर्स को आप रोक सकते हो, तो सब ने डिस्कशन किया यार पंजाब को तो हरप्रीत ब्राड को रोकना ही रोकना चाहिए। तो ये थोड़ा सा होता है कि यार कि कुछ तो अच्छा किया है और आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी लाजवाब है। क्योंकि हमने देखा है एट टाइम्स पिटाई चल रही होती है, बट आप चाहे पावर प्ले में डलवाना हो, बीच में डलवाना हो, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। सर ये चीज़ें मतलब मैच से पहले भी क्लियर हो जाती हैं और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं कि मेरा प्लान क्लियर होता है कि मुझे ज़्यादा रन नहीं देने हैं, ज़्यादा रन लीक नहीं करने हैं और सिचुएशन के हिसाब से बॉल डालना है। तो वो मैं जब नॉर्मल प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं प्रैक्टिस भी उसी चीज़ की करता हूँ कि मुझे रन नहीं देने हैं और मैंने इस बैट्समैन को ऐसे डालना है ऐसे डालना है। तो अपने एरिया में बॉल डालना है। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत क्लियर हो जाती हैं और सिंपल भी हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर मैच में वही कर सकूँ। और कुछ मैचों में अच्छा रिजल्ट आता है और कुछ मैचों में ऐसा होता है कि 50-50 होता है और कईयों में पिटाई भी हो जाती है। तो वो पार्ट ऑफ द गेम है। बट यही कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम के लिए फ़ायदा कर सकूँ। अच्छा, कोई ऐसे बल्लेबाज रहे जिनको लगा यार कि इनके अगेंस्ट थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है? क्योंकि एट टाइम जैसे हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं यार कि प्रिपरेशन तो आप करते हो टॉप प्लेयर की, बट जैसे होता है कि सडनली सुनील नरेन ओपन कर रहे हैं और वो टिके हुए हैं, तो उनके अगेंस्ट या किसी और बल्लेबाज जहाँ पर लगता है यार कि क्या किया जाए इस टाइम पर? सर मोस्टली पावर प्ले में जब बॉल डालता हूँ तो मैंने रोहित पाजी को डाला 2-3 बार, 2-3 मैचों में डाला पाजी को बॉल। वो तो पाजी अच्छा खेलते हैं, स्वीप शॉट भी मारते हैं और इनसाइड आउट भी मारते हैं।
तो मतलब उनके लिए प्लान ऐसा हो जाता है कि अभी जब उनको बहुत कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ सकती है और अच्छे शॉट भी लग जाते हैं। इवन सूर्य कुमार यादव, तो उनको भी बॉल डालना उतना इजी नहीं है जितना मतलब कई बार होता है कि ऐसे माइंड में होता है कि हाँ मैं निकाल दूंगा, बट उनके जब वो आते हैं तब माइंड में यही होता है कि हाँ अभी बहुत ध्यान से बॉल डालनी पड़ेगी, चूज़ करके बॉल डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो फील्डिंग पोजीशन के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है, बट ऑब्वियसली ये भी अपॉर्चुनिटी भी होती है कि हाँ अगर इनका विकेट मिल जाएगा तो हमारी टीम ऊपर लग जाएगी, वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी भी होती है उस समय। अच्छा, आप काफ़ी लंबे अरसे तक टीम इंडिया के साथ बतौर नेट बॉलर रहे थे, चाहे मेरे ख्याल से एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप के आसपास सारी चीज़ें, तो वहाँ पर कोई डिस्कशंस ऐसे हुए थे राहुल द्रविड़ से या टीम मैनेजमेंट से जहाँ पर आपको लगा यार कि मैं भी, क्योंकि हर एक प्लेयर का गोल होता है स्टेट देन IPL देन इंडिया, तो इंडिया कैप एक लगता है कि वहाँ पर कोई चांस या बातचीत हुई थी कुछ, या कुछ कहा गया हो कि स्पेसिफिक काम करें ऐसा आप? जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल कहा था, उन्होंने बोला कि अच्छा करते आ रहे हो और ऐसे अच्छा करते रहो और वेट फॉर योर चांस। और ये चीज़ें ऑब्वियसली हर क्रिकेटर का ड्रीम है, इंडिया टीम की जर्सी पहनना और देश के लिए खेलना, तो वो एक ड्रीम है। और जब मैं वहाँ पे नेट बॉलर था तब थोड़ा एहसास, पहले थोड़ा ऐसा होता था कि प्लेयर्स को कैसे ट्रीट करते होंगे इंडिया टीम वाले वहाँ पे, लोग इतना फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो चीज़ है वो मैंने ऑब्ज़र्व की उनके साथ रह के। और तीन टूर था मैं उनके साथ, एक वेस्ट इंडीज़ के साथ T20 टूर था, वनडे टूर था, और उसके बाद एशिया कप था। तो वो इवन एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, वो मैंने ग्राउंड में देखा, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। और वहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा करो और अपनी डोमेस्टिक स्टेट के लिए अच्छा करो, और तुम्हारा नंबर भी जब भगवान ने चाहा तो नंबर लग जाएगा, बस अच्छा करो, इसी पे फोकस करो, बी पॉजिटिव बस। अच्छा, ये चीज़ काफ़ी कम लोगों को पता है, क्योंकि जनरली लोग IPL फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको राहुल द्रविड़ मतलब टेस्ट के दिग्गज, उन्होंने ये बोला था कि भाई रेड बॉल पे आपका वो स्कोप देखते हैं बहुत तगड़ा, तो वो डिस्कशन थोड़ा सा बता पाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। सर बोला था उन्होंने, मैं जब इवन जब मैं NCA में था तब VVS सर ने भी बोला था यही चीज़ जो राहुल सर ने बोली थी कि आप रेड बॉल पे भी खेला करो। तो मैं वही पिछले 5 साल से मैं मतलब टीम के साथ हूँ, और इस साल मैंने खेलना था बट अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रैक्टिस मैच में इंजरी हो गई, तो इंजरी के दौरान मैं खेल नहीं पाया। बट मैं यही है, मेरा अभी भी ड्रीम है कि मैं रेड बॉल में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अच्छा करूं और इंडिया की टेस्ट टीम में खेलूं। तो ये मेरा ड्रीम है और ये गोल भी है, और यही आगे मोटिवेट करता है कि आगे की क्रिकेट और अच्छा कर सकूं। अच्छा, क्योंकि राहुल द्रविड़ की हमने बात करी, अब पंजाब से जुड़े रिकी पॉन्टिंग, तो वो कितना एक्साइट करता है आपको, क्योंकि लेजेंड्स ऑफ द गेम हम लोगों के बचपन के तो मतलब इतने बड़े दिग्गज, और रिकी पॉन्टिंग से तो खुंदक ज़्यादा आया करती थी क्योंकि इंडिया को जो पिटाई लगा रहे होते थे, तो वो कैसे देखते हैं, उनसे सीखने के लिए क्या कुछ है, और कभी ये टेम्पटेशन होती है कि यार नेट्स में ही सही राहुल द्रविड़ बॉलें खेल लें या रिकी पॉन्टिंग मेरे हाथ से बॉलें खेल लें? जी ऑब्वियसली वो एक उन्होंने जो अपनी क्रिकेटिंग करियर में अचीव किया है, वो एक हर लीडर एक वो अचीव करना चाहता है, हर टीम का कैप्टन वो अचीव करना चाहता है। उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को, और मैंने जितने प्लेयरों से सुना है कि वो सब ने यही बोला है कि भी उनका नेचर बहुत अच्छा है और वो गेम को बहुत अच्छा समझते हैं। तो यही है कि एक्साइटमेंट है उनके साथ काम करने की, और यही उम्मीद करता हूँ कि वो आए हैं तो हम पंजाब के लिए अच्छा कर सकें और टीम को क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि बहुत लोगों को पंजाब से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अच्छी टीम बनी है इस साल, और इवन श्रेयस भाई आए हैं टीम में, तो और मुल्लांपुर का विकेट तो बैट्समैन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बैट्समैन अच्छे रन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दूसरी टीम के बैट्समैनों को कम से कम रन में रोक सकें। अच्छा, थोड़ा सा मैं पिछले सीजन का, क्योंकि मुझे एक मैच याद आ गया जब वो रन चेज हुई थी, जॉनी बेस्टो ने मारा था ईडन गार्डन्स कोलकाता में, उस टाइम क्या चल रहा था, मतलब हाफ वे स्टेज बिलीव था या फिर वो धीरे धीरे बैटिंग ऐसी हुई, और लास्ट में ऐसा कुछ होता है, आप एक लोअर ऑर्डर में ऑलराउंडर की भूमिका में खेलते हैं कि यार मैच बंद तो गया, अब अपने ऊपर ना आ जाए, फिर क्या होगा? सर उस मैच में ऐसा हुआ था कि एज अ बॉलर तो ऐसा लग रहा था कि बहुत पिटाई हो रही है भाई, आज रिकॉर्ड बनेगा कोई ना कोई, पर वही हुआ, उन्होंने 262 थे,
और बहुत बड़ा मतलब उस समय मेरे को आईपीएल में उससे ज़्यादा रन कभी बने ही नहीं है। तो जब हम लोग बैटिंग पे गए तो प्लान क्लियर था कि मारना ही है। और जिस हिसाब से ओपनिंग शुरुआत हुई बेयरस्टो और प्रभसिमरन की, तो एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग जल्दी ख़त्म कर देंगे मैच, और वही हुआ। हमने आई थिंक 19वें ओवर में ख़त्म कर दिया वो मैच। और मतलब जिस हिसाब से बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, हमने मीटिंग में भी बाद में बात की थी कि अगर ऐसे क्रिकेट चलती रही तो बॉलर की कोई ज़िंदगी नहीं है क्रिकेट में। तो वो बट वो ऐसा है कि हर दिन ऐसा नहीं होता है, बट वो एक ऐसा दिन था जिस दिन बैट्समैनों ने बहुत रन बनाए। और मैं सच बताऊं तो गर्दन दुखने लगी थी ऊपर देख देख के, बहुत छक्के लगे उस मैच में। तो हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो वो भी साथ में है, मतलब वो भी एक मेमोरी बन गई है स्वीट की, हमने 262 चेज़ की है। अच्छा, एक और मैच मुल्लापुर में मैं मौजूद था जब आप वो इनिंग्स खेल रहे थे लास्ट में। पहले आशुतोष खेल रहे थे, फिर वो आउट होते, फिर आप खेल रहे थे और लोअर ऑर्डर के बाकी बल्लेबाज भी थे। तो वैसे सिचुएशंस में, क्योंकि विद द बैट भी आपका रोल रहता है और हर किसी को उम्मीद रहती है कि आप एक ऑलराउंडर के तौर पर मैच बैट से भी जिताओ, तो वो सिचुएशंस कैसी लगती हैं? और है इस सीज़न में कि भाई वहाँ पर भी फ्लरिश करना है और ज़्यादा? हाँ जी सर, वो मैच में भी यही था कि मुंबई इंडियंस के साथ मैच था, वो मैं और आशुतोष खेल रहे थे। और जिस हिसाब से आशुतोष बैटिंग कर रहा था, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि हम लोग 2 ओवर पहले जीत जाएंगे। तो सडनली टाइम आउट के बाद आशुतोष आउट हो गया नेक्स्ट ओवर में। तो जसप्रीत बुमराह का एक ओवर था, वो हमने निकाल दिया था। हमारी बात यही हुई थी कि हम लोग अगर जो बॉलर विकेट लेने आया उसको विकेट नहीं देंगे और बाकी निकाल देंगे। बट ऐसा हो, जब आदमी के अच्छे शॉट्स लग रहे होते हैं ना, तो तब आप फ्लो में खेलते हैं। तो वही चीज़ हुई, हम दोनों आउट हो गए और रन चेज़ नहीं कर पाए हम। तो बट वो चीज़ से सीखा है बहुत कुछ कि गेम को और डीप लेके जाएंगे, जैसे MS भाई लेके जाते थे। तो वो चीज़ कोशिश करेंगे कि आगे वो चीज़ें अप्लाई करें। अच्छा, आपसे मेरे ख्याल से ये सवाल कम हुआ है कि आप अपना गेम किस पर मॉडल करते हो, या किसको देखकर आपने सोचा यार, या फिर लगता है कि यार यूटिलिटी वाइज एक ऐसा खिलाड़ी बनना है टीम के लिए? जी, जब शुरुआत हुई थी क्रिकेट की, तब हमने ऑब्वियसली पंजाब यूवी पाजी पंजाब से हैं, तो उनको देख के ही सारे बड़े हुए हैं और उन जैसा बनना चाहते हैं। मोस्टली पंजाब के जितने भी लड़के हैं, इवन पूरे इंडिया में ही उनके जैसा ऑलराउंडर नहीं है, नहीं है अभी तक कोई। तो वो यही उम्मीद करता हूँ कि उनके जैसा 5% भी बन पाऊँ। और और अगर आज की क्रिकेट में देखा जाए तो मुझे सूर्य कुमार यादव की बैटिंग बहुत पसंद है। और क्योंकि वो जैसे फील्ड के साथ खेलते हैं और बॉलर के साथ खेलते हैं, इवन जब हम उनको बॉल डालते हैं तो वो इजी नहीं है, नॉर्मल बैट्समैन की तरह नहीं उनको बॉल डाल सकते, क्योंकि उनके पास हर शॉट है, हर एरिया में खेलते हैं। तो वो डिफ़िकल्ट भी है। और उनकी बैटिंग मतलब बहुत पसंद है मुझे, इवन T20 क्रिकेट में तो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, आपका तो ये भी रहता होगा ना कि आईपीएल का तो चैलेंज अलग है। जब आप नेट शॉट्स में बॉल डालते हो, आपके जैसा आपने बोला कि प्रभ की बैटिंग उस दिन देखिए, प्रभ सिमरन, अभिषेक, रमनदीप, निहाल वडेरा, एक से बढ़कर एक हिटर्स आपके टीम में, ठीक है, चाहे वो लेफ्टी हो राइटी हो, वो तो ऐसा लगता है तबाही मचा देंगे। तो नेट्स में क्या माहौल होता है? कभी शर्तें वर्तें लगती हैं क्या? कैसे खेलते हैं आप लोग आपस में? नेट्स में तो सिंपल माहौल होता है, इवन ये ज़्यादा मारते नहीं हैं। लेकिन हम लोग, मैं और अर्शदीप बात कर रहे थे कि जब हम ऑक्शन होनी थी अभी, तो प्रभ रिटेन था पंजाब में, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर हमारा किसी और टीम में सिलेक्शन हो गया तो प्रभ को कैसे बॉल डालनी है। क्योंकि इसको हम कब से इसके साथ खेल रहे हैं और इसको पता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, बॉल डालते वक्त क्या सोच रहे होंगे, क्या करना होगा, हमारा क्या स्टेप हो सकता है, प्रेशर में बचना कैसे। तो यही चीज़ चल रही थी। बट हम लकीली एक ही टीम में हैं, और अच्छा है कि प्रभ सिमरन अब दूसरे बॉलरों को देखेगा। तो वो चीज़ माइंड में चल रही थी। अच्छा, प्रभ को लेकर भी है कि जैसे सचिन तेंदुलकर ने उनके लिए ट्वीट किया था, और जब वो खेलते हैं हमने देखा है, तो थोड़ा कभी कभी एज अ टीममेट ये भी वो चुभता है कि यार प्रभ, यार थोड़ा 30 बॉलें खेल ले, बस T20 में 30 खेल ले, तेरा बूंदियाँ उड़ा दे हुए। नहीं, हम एज अ बॉलर तो हमने उसको यही बोला है कि तू भाई कभी भी मार सकता है और किसी भी बॉल पे मार सकता है। बट ऐसा होता है कि हर प्लेयर का नेचर होता है खेलने का। और आपने देखा ही है वो 262 वाली बात मैंने आपको बताई कि 262 रन चेज़ किया, तो उसमें प्रभ का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो, जब जैसी शुरुआत करते हो, तो वो इनिंग की एक नी रख दी थी उसने, और वहाँ से शुरुआत वहीं से हुई थी। तो वो हमने उसको बोला है कि जिस हिसाब का तू बैट्समैन है, अगर तू 30 बॉल 40 बॉल खेल गया तो तू मैच वन साइडेड कर देगा। और बाकी कई बार होता है सर, दिन दिन की बात है, और हर प्लेयर हर मैच जिताना चाहता है। बट क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते, आपको नहीं पता क्या होना है क्या नहीं नेक्स्ट बॉल पे।
अच्छा, आपका आपने अर्शदीप की बात करी, आपका अर्शदीप और रवि बिश्नोई, इनके अलावा भी कोई है चाय गैंग में? आवेश खान की चाय गैंग जो आपका है पूरा एक। हाँ जी सर, जब हम इकट्ठे होते हैं, अगर अभी तो रवि का पूल अलग है हमसे, लास्ट ईयर हमारे पूल में ही था, तो वो दूर रहता था काफ़ी, बट हम फिर भी इकट्ठे हो जाते थे, शाम को चाय पीने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। मेंडी बाजी होते थे हमारे साथ, और हमारी टीम में बलतेज सिंह हैं, वो होते हैं, तो चाय पीते पीते बहुत बातें कर लेते हैं हम, बस वही चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़, जैसे सब लोग जब इस बारी की ऑक्शन वगैरह हुई तो सब कह रहे थे कि यार यूजी चहल आ गए हैं, अब तो मतलब पंजाब का कंटेंट नेक्स्ट लेवल होगा सोशल मीडिया पर। लेकिन काफ़ी लोगों को ये नहीं पता आपकी ह्यूमरस साइड, तो वो जुगलबंदी, क्योंकि आप स्पिन ट्विंस भी रहोगे, आप और यूजी चहल, उनको लेकर कितने एक्साइटेड, और उनका जो ह्यूमर है, अब आपको चैलेंज मिलने वाला है वहाँ पर। सर वो जी हाँ बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड बहुत मज़े करेंगे हम लोग, लेकिन ऑन द फील्ड उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो, और जिस जिस हिसाब से प्रेशर सिचुएशन में विकेटें निकालते हैं, तो उनसे वो चीज़ सीखने को बहुत मिलेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके एज अ बॉलिंग पार्टनर उनका साथ दूंगा, और वही मैंने आपको बताया कि मेरी मेरी जॉब होती है कि कम रन देने हैं, कम रन वही चीज़ करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो कर सकूँ और टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें निकाल सकूँ। अच्छा, अर्शदीप को क्योंकि आप बहुत लंबे समय से जानते हो, और अर्शदीप को हमने जब देखा, क्योंकि अंडर 19 में उतना ज़्यादा उनको नहीं एक्सपोजर मिला था, बट धीरे धीरे सबसे आगे वही निकले बतौर गेंदबाज। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बड़े करीब से उनसे बातचीत करते होंगे, समझते हैं सब कुछ चीज़ें, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि इतना यंग बॉलर, इतना कम टाइम हुआ है, वो इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर बनने वाले हैं, जो एक वो माइंडसेट है और हर एक वक्त काम करते हैं। अब मूवमेंट आपको दिख रही है, पहले यॉर्कर ज़्यादा थी, अब मूवमेंट दिख रही है, अब शायद वो काम कर रहे होंगे कि बॉल राइटी को बाहर निकालने पर भी। तो क्या उनको स्टैंड आउट क्या करता है आपकी नज़र में अर्शदीप के लिए? सर जिस हिसाब से वो लंबी क्रिकेट खेल रहा है, अब भारत के लिए कितने पिछले 3 साल से इंडिया के लिए खेल रहा है, और आपको भी पता है कि अभी उसने जो अचीवमेंट हासिल की है, जसप्रीत बुमराह भाई से आगे निकला है विकेटों में, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए, और बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब हमारे साथ खेलते खेलते वो उतना आगे निकल गया है। और उसको देखकर सर बहुत लोगों को पुश मिलता है, क्योंकि हर कोई अर्शदीप जैसा बनना चाहता है। जितने लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं पंजाब में, उन सबका आइडल है वो। और इवन हमारी डोमेस्टिक टीम में अश्विनी कुमार है, वो उसको बहुत कुछ बताता है बॉलिंग के बारे में, और अच्छा लगता है देख के। और यही उम्मीद करता हूँ कि सर वो जल्दी से जल्दी टेस्ट क्रिकेट भी खेले इंडिया के लिए। और जब भी रिटायरमेंट, सबकी लाइफ में रिटायरमेंट का टाइम आएगा, जब भी वो रिटायर हो, और तो उसका करियर एक लेजेंड प्लेयर की तरह हो, और यही उम्मीद करता हूँ उसके लिए सर। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपका भी जो है इंडिया करियर, उसकी भी शुरुआत जल्द से जल्द मौके मिले। आप स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि रॉक स्टार और ऑलराउंडर, तो रॉक स्टार इसलिए कि हरप्रीत पाजी, अगर आप नहीं जानते तो गाने वाने भी आते हैं, तो आपका अगला गाना आ कब रहा है? पिछली बार हमने थोड़ा सा रॉ कट सुना था एक। सर गाना अभी फ़िलहाल डोमेस्टिक सीज़न चल रहा था, तो क्रिकेट पे फुल ध्यान दिया हुआ था, और उससे पहले थोड़ा इंजर्ड था, तो बेड रेस्ट थी फुल। तो उसके बाद जब 1.5 महीना पहले रिहाब स्टार्ट किया, तो फिर उस क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना था, तो इसलिए अभी। पर हाँ, ये जब ऑफ सीज़न होगा तो फ़न के लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि फ़न भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में, हर बंदे की लाइफ में कुछ कोई सेकंड जॉब होती है, तो वो चीज़ को कोशिश करेंगे कि एक आधा और गाना निकाल सकें। नया निकाल दो, वरना फिर पुराना ही बजेगा, क्योंकि आपके मैचेस में आपका ही गाना बजता है जब आप बॉलिंग पर आते हो। जी सही, आप सही कह रहे हैं, बट इस बार कोशिश करूँगा कि कोई और गाना करेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और बेस्ट विशेष सैयद मुश्ताक के लिए भी और आगे आईपीएल के लिए भी। थैंक यू।